बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ग्रीन लाइन मुकम्मल होने में 10 से 12 दिन है। इंशाल्लाह 2 हफ्तों बाद इमरान खान कराची में होंगे। जदीद ग्रीन लाइन के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का हैदरी मार्केट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। ये टीम जो सामने बैठी हुई है, ये इस तब्दीली का, इस बेहतरी का हरावल दस्ता साबित होगी और कराची की वो रोशनियां जो इससे छीन ली गई थी, इंशाअल्लाह ताला उन रोशनियों को लौटाने में ये अव्वलीन किरदार अदा करेंगे। इमरान खान की पूरी जद्दोजहद जो है, वो जद्दोजहद है ही मेरिट के लिए, इंसाफ के लिए, एक ऐसा निजाम जहां ये तफरीक ना हो कि आप किसकी औलाद हैं, किसके रिश्तेदार हैं, किसकी पर्ची लेकर हैं। इमरान खान की सारी जद्दोजहद यही है कि मेरिट का निजाम हो, इंसाफ का निजाम हो और जो भी बेहतर है उसको अपना मौका मिलना चाहिए। तो कराची की जो नौकरियां हैं वो कराची में दिलवाना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये भी शिकायत आती है कि जो कराची की नौकरी है वो कराची वाले को नहीं मिल रही। ये कराची की नौकरियां कराची में दिलवाने की आपकी जिम्मेदारी है। पीछे हम खड़े हुए आपके, इंशाअल्लाह ताला कराची को हक दिलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कल बड़ी तफसील से जायजा लिया है जो काम हो रहा है। सिर्फ 10-12 दिन का काम बाकी रह गया है। वजीर आजम से दरखास्त हमने कर दी है। इंशाअल्लाह ताला अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची शहर में होंगे और कराची के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे होंगे और कराची वालों को भी वही सहूलत दस्तयाब होगी जो दुनिया के बेहतरीन शहरों में है। गैस बहरान पर सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख बरहम कहते हैं, गैस बहरान पर हुक्मरानों की बेहिसी नाकाबिले फहम है। अवाम सजा भुगतने पर मजबूर है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने अपने बयान में विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि हुक्मरानों की नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। इम्तियाज शेख का कहना है कि निजी पावर कंपनियों को गैस की बंदिश से बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होगा। इम्तियाज शेख का कहना है कि मुल्क इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शहर कायद में CNG की बंदिश, रिक्शा ड्राइवर परेशानी का शिकार हो चुके हैं। SSGC के मुताबिक स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। स्टेशंस को ताले लग गए। शहर में स्टेशंस को 24 घंटे के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। आए रोज की CNG बंदिश से रिक्शा ड्राइवर्स तंग आ गए। ड्राइवर्स ने शिकवा किया कि मुसाफिर पेट्रोल के पैसे नहीं देते। हुकूमत अगर CNG की फराहमी यकीनी बनाए तो रोजगार आसान हो जाएगा। भाई CNG तो आए दिन का काम हो गया, समझ गए। और ये ज़्यादातर अक्सरियत में लोगों ने ना पेट्रोल पे गाड़ियाँ कर ली हैं। फ्यूल जो ना महंगा हो रहा है। परेशानी काफ़ी परेशानी होती है। सही, हम क्या करें, बड़ी गाड़ी को चलाना है, रोज़ी भी करना है, वो धंधा वो काम है ही नहीं। अभी ये तो कह रहे थे यहीं सस्ते हो गए, अभी यहाँ ऊपर पेट्रोल जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा तो ये बच्चे यहाँ ये सिस्टम फ़ायदा कोई नहीं है। 200 रुपये किलो पौंड कर दिया है, फ़ायदा ही नहीं है। अब सवारी तो बस वही पैसे, आज से 5 साल पहले जो किराया ले रहे थे वही किराया चल रहा है। पेट्रोल उस टाइम 60 रुपये लीटर था, अब भी 150 रुपये लीटर हो गया, तो किराया वही मिल रहा है हमें। दूसरी जानिब सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को गैस तरजीही बुनियादों पर फराहम करने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG बंद की गई। सर्दी के सबब गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, City 21। नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए छुट्टी के रोज भी काम जारी है। इंतजामिया ने इमारत के एतराफ जमा होने पर दफा 144 नाफिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शाराए फैसल पर बुलंदो बाला इमारत नस्ला टावर की मिसमारी का काम जारी है। हैवी मशीनरी के साथ साथ 400 से जायद मजदूर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ज़िला इंतजामिया बुलंदो बाला रिहायशी इमारत नस्ला टावर के तरफ दफा 144 के तहत 4 अफराद से जायद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि इमारत के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात है। नस्ला टावर को मिसमार करने के लिए छुट्टी के रोज भी काम जारी है। ठेकेदार के मुताबिक 400 से जायद मजदूर इमारत में काम कर रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा जुनेद फिरोज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल?
बिल्कुल देखें, अगर ताज़ा तरीन तफ़सीलात की जो है वो बात की जाए तो यहाँ जो है वो ठेकेदार का यही कहना था कि दिन के औकात में 400 से ज़ायद जो मजदूर थे वो मिसमारी में जो है वो नस्ला टावर के हिस्सा ले रहे थे। ग्राउंड प्लस 4 का जो काम मुकम्मल कर लिया गया, ऊपरी मंजिल पर जो है हैवी मशीनरी मजदूरों से काम लिया जा रहा है। अब मजदूरों की तादाद के बारे में बात करें तो 400 के करीब जो है वो बताया गया था कि मजदूर जो है वो दिन में काम कर रहे हैं, मगर हकीकत इससे बरक्स थी। मजदूरों की तादाद जो इससे काफ़ी जो है वो कम थी। अभी भी मजदूर जो काम जो कर रहे थे, 100 से ज़्यादा मजदूर जो हमें दिखे, वो अभी यहाँ से ज़्यादातर उनकी तादाद जा चुकी है। कुछ मजदूर जो है वो यहाँ बचे हैं, ऊपरी मंजिल पर वो जो है मिसमारी का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ठेकेदार ने यह भी दावा किया था कि कमीशन कराची की हिदायत थी, उसके बाद जो हमने 400 मजदूर लगाए हैं और ऊपर मशीनरी पहुँचाई है ताकि काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इसके साथ साथ जो है आज छुट्टी का रोज़ था, हैवी मशीनरी मजदूरों के ज़रिए जो है ऊपरी मंजिल पर काम जो है वो किया गया। अभी जो है काम कुछ सुस्त रवि का शिकार है, कुछ मजदूर जो है वो ऊपर मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ दफ़ा 144 की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कमीशन कराची की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि नस्ला टावर्स के अतराफ में जो है 4 से ज़्यादा जो है वो अफराद जमा नहीं हो सकते। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कानून के तहत कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। उस पर जो है मुकम्मल सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इसका नोटिफिकेशन निकला था, इसके बाद जो है पुलिस और रेंजर्स हरकत में आई थी और नस्ला टावर के अतराफ जो है पोजीशन संभाल ली है। आज भी जो है अब देख रहे हैं पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या रुदबा ना हो सके। जी जुनैद फिरोज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध के 7 पुलिस अफसरान के दीगर सूबों में तबादलों के अहकामात के बाद एक DIG ने चार्ज छोड़ दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 9 नवंबर को बैनुल सूबाई तबादलों के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस के ग्रेड 20 के 7 अफसरान के चार्ज ना छोड़ने पर 7 रोज़ में से जवाब तलब कर लिया है और अहकाम न मानने की सूरत में महकमा जाती कार्रवाई इंदिया दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अहकाम के बाद DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन ने चार्ज छोड़ दिया है, जबकि दीगर पुलिस अफसरान कल तक चार्ज छोड़ देंगे। तबादले किए गए अफसरान में जावेद अकबर रियाज, साकिब इस्माइल मेमन, मकसूद मेमन, नुमान सदीकी, उमर शाहिद हमाद, नईम अहमद शेख शामिल हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने नए बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद की है। वीडियो पैगाम में कहा कि टाउन्स बनाकर कराची को मजीद तोड़ा जा रहा है। इंतखाबात में खुफिया रायशुमारी के अमल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। ये जो लोकल बॉडीज तरमीमी बिल है, इसको मैं काला कानून इस वजह से कहूंगा कि ये अपने मुफाद के लिए इस बिल को लेकर आए हैं और इसके अंदर जो तरमीम कर रहे हैं वो जमहूरियत का उजलत के अंदर ये कत्ल कर रहे हैं। इन्होंने पहला काम क्या किया है कि पहले कराची को जिलों के अंदर तकसीम करा, उसके बाद जिले इन्होंने और बढ़ा के तकसीम करा। अब इन्होंने जिलों को खत्म करके टाउन्स के ऊपर सारा निजाम ले गए हैं। ज्यादा तकसीम करेंगे, ज्यादा टाउन्स होंगे, ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा करप्शन होगी। हम इसको चैलेंज करेंगे, हम अदालत में जाएंगे, हम चीफ जस्टिस की अदालत में जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि ये शो ऑफ हैंड्स हो, ये सीक्रेट बैलेट ना हो, ताकि अवाम का जो वोट है, जिन लोगों को अवाम ने दिया वो उन्हीं की तरफ जाए और कामयाबी हासिल हो सके। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी की कराची आमद। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर का इस्तकबाल किया। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई मुजालिम का सामना कर रहे हैं, भारत की जारहियत और गोलाबारी जारी है। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस खित्ते में वज़ीर आज़म हो वो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। जिस खित्ता से मैं वज़ीर आज़म मुझे नामज़द किया गया वो आज़ादी का, तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है और हमारे वो भाई जो भारत के जुल्म और इस्तबदाद को बर्दाश्त कर रहे हैं, भारत के जुल्म और जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं और भारत की संगीनियों के साए में बहादुरी और जुर्रत से जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उनकी क़यादत जो है वो कुछ तो जेलों में है और कुछ घरों में नजर बंद है। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने मजीद कहा कि तालीमी इदारों में NTS लगाया, हमने आते ही सबसे पहले कश्मीर में मेरिट बहाल किया, नून वालों ने जाते हुए तरक्याती कामों पर भी स्टे ऑर्डर ले लिया। 2018 में
उन्होंने NTS को रवाज किया कि जितने तालीम के इदारे हैं उसमें टीचर जो है वो NTS के ज़रिए जो है एक थर्ड पार्टी के तौर पर एक इम्तहान होता था और उस इम्तहान में जो पास करता था मेरिट पर वो लेते थे। सरदार अब्दुल कय्यूम न्याजी गवर्नर हाउस में कश्मीर के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर कल मज़ार काइस पर हाजिरी देंगे, जबकि सिंध असेंबली का दौरा भी करेंगे और मेंबरान असेंबली से मुलाकात करेंगे। खबर शामिल करेंगे एक स्टॉक एक्सचेंज से। गुज़िश्ता हफ्ता एक स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों पर भारी रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2375 पॉइंट्स की कमी हुई। शेयर्स की कीमत गिरने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 356 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। की बेकदरी और डॉलर की बढ़ती कीमतों का असर IMF शराइत और शरह सूद ने भी काम दिखाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते मंदी के बादल छाए रहे। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2375 पॉइंट्स की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 5.1% कमी से 44,114 की सतह पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 44,333 और कम तरीन सतह 43,340 रही। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में हफ्ते के दौरान 50 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत गिरने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 356 अरब रुपए कमी हुई, जो एक हफ्ते में 7,944 अरब रुपए से कम होकर 7,587 अरब रुपए रह गई। माशी माहिरीन का कहना है कि महंगाई की रफ्तार बढ़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ने के खदशात और IMF के शराइत पर टैक्स छूट खत्म करने के साथ सेल्स टैक्स 17% लगने की खबरों पर सरमायाकार मोहतात नजर आए। शहर में सर्दी की आमद के साथ ही आलूदगी में भी इजाफा होने लगा है। दुनिया के आलूदा शहरों में आज कराची 6ठे नंबर पर रहा। शहर कायद में आलूदगी की शरह बढ़ने लगी। शाम होते ही आलूदगी के बायस धूल मिट्टी में उड़ने लगती है। आज भी दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 6ठे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान के आलूदा शहरों में आज कराची का 10वां नंबर है। शहर में आलूदगी के ज़रात की शरह 169 पेरिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। सर्दी की शिद्दत से बचें तो कैसे बचें? डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव और शिपिंग कंपनी के होशरुबा किरायों ने इस्तेमालशुदा गर्म कपड़ों का हुसूल भी शहरियों के लिए मुश्किल बना दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखते हैं। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जहां बाजार जैकेट्स, स्वेटर्स, कोट्स, टी शर्ट्स और मलबूसात से सज गए हैं, तो वहीं उन्हें खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया है। शहरी कहते हैं नए गर्म कपड़ों की कीमतें और इस्तेमाल शुदा कपड़ों की कीमतों में कोई फर्क नहीं रहा। ये मेन मार्केट है, मेन बाजार है, और वो शायद इतवार बाजार या जो भी मार्केट है, इन लोगों ने मुझे जो प्राइस बोले वो 1 सेकंड भी कम नहीं करे। मतलब वो 100 रुपये भी मैंने उनको बोला कम कर लें तो वो कम ही नहीं करे, तो मुझे अब ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आता। मौसम सरमा के कपड़ों का कारोबार करने वाले कहते हैं कि डॉलर की कीमतों में आए दिन इजाफा और शिपिंग कंपनी के मनमाने किरायों की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल गर्म कपड़े 40% महंगे हुए हैं। क्योंकि इसके डॉलर के ऊपर रेट बढ़ने हैं तो इसके ऊपर रेट बढ़ने हैं, इसके पेट्रोल पे रेट बढ़ने हैं तो हमारे रेट बढ़ने हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से भी माल आते हैं उसकी वजह से भी इसके ऊपर आगे टैक्स लग रहे हैं, तो उसके रेट ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी भी कुव्वत कम होती जा रही है और गरीब आवाम की लेने वालों की भी कम होती जा रही है। आवाम को महंगाई के आलमी अवामिल से बचाने के हुकूमती इक़दाम ही इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़ों को शहरियों की कुव्वत खरीद में ला सकते हैं। पंजाब के सौगात छोले भटूरे अब कराची में भी दस्तयाब हैं। पूरी से भी लजीज भटूरे कहां से मिलते हैं, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला और लाहौर ही क्या, कराची वाले भी खाने पीने में किसी से कम नहीं। पंजाब की सौगात छोले भटूरे अब शहर कायद पहुंच गए। पूरी से भी नरम और सेहत बख्श भटूरों के साथ छोले नाश्ते का मजा दुबाला कर देते हैं। जिसने भी छोले भटूरे खाए वो अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो गया। खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है, और ये जो छोले भटूरे का आइटम है जो इन्होंने नया रखा है, ये बहुत ही इनोवेटिव और नया आइडिया है। छोले भटूरे वाली जो इन्होंने आइटम इंट्रोड्यूस करवाई है, तब से भाई हमारा तो रोज़ाना का यहीं पे नाश्ता होता है और बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है और बहुत ही टेस्टी है। सबको रेकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आएँ और ये नाश्ता लाजमी ट्राई करें। रेस्टोरेंट मालिक और शेफ कहते हैं खालिस सरसों के तेल में बने भटूरों का वजन औसतन 100 ग्राम होता है और एक खुश खुराक शख्स के लिए 2 भटूरे काफ़ी हैं। इसमें सरसों का तेल मैंने इस्तेमाल किया, बेहतरीन किस्म का तेल मंगवाया है मैंने, और इसके जो बाकी लवाजमात हैं इसके, जिसमें भटूरे में जो पड़ रहा है, इसके अंदर मैदा है, आटा है, दही है, दूध है, अंडे हैं, सूजी है, घी है, तो ये सब चीज़ें मिला के जब ये भटूरा तैयार होता है, ये पूरी की शक्ल इख्तियार नहीं करता, क्योंकि पूरी तो उमूमन मुड़ जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम रहता है,
तो इसका जायका बहुत डिफरेंट है और इसमें फिर वो घी तेल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो चिकने के बाद पूरी में जैसे घी। रेस्टोरेंट में ये छोले भटूरे हर इतवार की सुबह और रोजाना शाम से रात तक दस्तयाब होते हैं। छुट्टी के दिन बच्चों की बड़ी तादाद ने वालिदैन के साथ चिड़ियाघर का रुख कर लिया और मनपसंद जानवरों को देखकर खूब एंजॉय किया। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। छुट्टी का दिन हो तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि चिड़ियाघर जाकर जानवरों के साथ मौज मस्ती की जाए। तफरीह की घर से बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख किया और खूब एंजॉय किया। चिड़ियाघर में आए बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर महजूज हुए और सेल्फियां भी लीं। शेर, हाथी, मुख्तलिफ अक़साम के बंदर, मोर और हिरन बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बच्चों ने झूलों पर झूले झूले और ट्रेन का सफर भी किया। बच्चों का कहना था कि चिड़ियाघर में शेर, बंदर, सांप, मोर और हाथी देखा और खूब एंजॉय किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और एंजॉय भी कर रहे हैं और अभी तक मंकी देखा है और मोर, पिकॉक भी देखा है, एलिफेंट भी देख लिए। कछुआ देखा है, मोर देखी है, मंकी देखा है, मगरमच्छ देखा है, भालू देखा है और शेर देखा है। बस मैंने वो मगरमच्छ भी देखा और शेर भी। बहुत ज्यादा मजा किया है। छुट्टी के दिन बच्चे वालिदैन से चिड़ियाघर जाने की फरमाइश न करें, ऐसा तो शाज़ो नादिर ही होता है। वालिदैन भी बच्चों के लिए चिड़ियाघर को ही बेहतरीन मुकाम समझते हैं और फरमाइश पूरी करने में देर नहीं करते। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आदिया नाज, सिटी 21। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि 2.5 करोड़ रुपए की मालियत से पहली सिंध गवर्नेंस चैंपियनशिप कराई है, जिसका मकसद गोल्फ के खेल को फरोग देना है। DHA गोल्फ कंट्री क्लब कराची में पहली सिंध गवर्नर कप ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि गोल्फ के खेल को फरोग देने के लिए चैंपियनशिप का हमारी पहली कोशिश थी। उन्होंने कहा कि गोल्फ के खेल में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर मुनक्किद होने वाले टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई करने वाले गोल्फ को स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। इनका कहना था कि स्पॉन्सरशिप ना मिलने की बिना पर पाकिस्तान के गोल्फ को आलमी सतह पर टूर्नामेंट्स में शिरकत नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।